Yes, my dear students, good morning to all of you. ओके, तो प्रीपोजिशन में अब खत्म हो रहा है, हैंड डालेंगे यूज ऑफ इन, और इन हैंड डालने के बाद में नीचे में स्टार के चिन्ह देके लिखिए। देखिए इन का प्रयोग में ब्रैकेट में लिखिएगा, बड़े स्थानों कर देंगे ब्रैकेट में, बड़े स्थानों जैसे, बड़े स्थानों जब तक कहेंगे तब तक ब्रैकेट बंद मत कीजिएगा। बड़े स्थानों जैसे महानगर, राज्य, देश, महादेश, के नामों के साथ ब्रैकेट बंद, में या के अंदर, ब्रैकेट में करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे समय ओब्लिक स्थान ओब्लिक दिशा ओब्लिक अवस्था का भाव, ब्रैकेट बंद, कोमा में, फिर लिखेंगे में, ब्रैकेट में लिखेंगे पोशाक में, ब्रैकेट बंद, पोशाक में, ब्रैकेट बंद, कोमा, फिर लिखेंगे में, ब्रैकेट में लिखिए पेशा, कोमा व्यापार, कोमा कार्यकलाप का भाव, ब्रैकेट बंद, इत्यादि अर्थों में किया जाता है, इत्यादि अर्थों में किया जाता है। चलिए एग्जाम्पल ट्रिक लिख लीजिएगा। इन में या के अंदर, जैसे में हम इस रूम में हैं या इस रूम के अंदर में हैं, सिंपल सा है, हम इस रूम में हैं या रूम के अंदर में हैं, तो रूम में विरामावस्था में, ना कि दौड़ रहे हैं, ठीक है, विरामावस्था में होता है। आप रूम में सोए हैं तो विरामावस्था में ना है कि रूम में फान थोड़ा ही दौड़ थोड़ा ही रहे, हम विरामावस्था में, तो में या के अंदर। इसके बाद में नीचे में एग्जाम्पल लिखिए, हम लोग भारत में रहते हैं, हम लोग भारत में रहते हैं। दूसरा, वह 4 दिन में आएगा, वह 4 दिन में आएगा। अगला, वह अच्छे स्वास्थ्य में है, वह अच्छे स्वास्थ्य में। अगला, आकाश में तारे हैं, आकाश में तारे हैं। अगला, अगला, वह साड़ी में थी, वह साड़ी में थी। अगला, सूरजपुरम में उगता है, सूरजपुरम में उगता है। अगला, वह आर्मी में है, वह आर्मी है। अगला, यह उपन्यास 3 भाग में है। चलिए देखिए, जो ब्रैकेट में लिखवाए हैं उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, कौन कौन सी का भाव होता है। ब्रैकेट में जो लिखवाए हैं उस पर ध्यान दिया जाता है, कौन कौन सी का भाव होता है। तो इन मतलब में या के अंदर, इन मतलब में या के अंदर। वी लिव इन इंडिया, तो वी मतलब हम लोग, लिव मतलब ना, वी लिव इन इंडिया, हम लोग भारत में रहते हैं। तो भारत के एक सीमा रेखा के अंदर में है, भारत के एक सीमा रेखा के अंदर में है, ठीक है। तो वहां इनका प्रयोग हुआ, किसी के अंदर में ना है जी, हम में या के अंदर, तो सीमा रेखा के अंदर में है। अगला, वह 4 दिन में आएगा, तो एक समय का भी बोध हो गया, समय भी एक इसी के बीच में आएगा, 1 और 4 दिन के बीच में आ जाएगा, चाहे कल आ जाए चाहे परसों आ जाए, इसी के बीच में वो आएगा। तो एक सीमा रेखा में बन गए, वो 4 दिन में बन गए। तो ये मतलब अभी मतलब आगे का मतलब ही विल कम, वह आएगा इन 4 डेज, वह 4 दिन में आएगा। वह अच्छे स्वास्थ्य में है, तो एक सीमा रेखा में, तो अच्छे स्वास्थ्य में है भाई, हम लोग अच्छे स्वास्थ्य में हैं। ही मतलब इज मतलब की है, ही इज वह है। इन मतलब में गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य में है। देयर आर स्टार्स, देयर मतलब आप, आर मतलब की, स्टार्स मतलब तारे। देयर आर स्टार्स, वह तारे हैं। इन द स्काई, इन द स्काई आसमान में तारे हैं। अगला है कि सी मतलब वाज मतलब था, थे। सी वाज इन साड़ी, वह साड़ी में थी, साड़ी में थी। तो साड़ी की एक सीमा रेखा में ना भाई, हम भी ड्रेस में, तो ड्रेस की सीमा रेखा में हमारी बॉडी है, तो एक सीमा रेखा में है।
द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है। तो एक सीमा रेखा है कि उसका भाई जब भी निकलने का जो है एरिया है पूरब में ही है। अगला है कि ही इज इन आर्मी, वह आर्मी में है। दिस नोवेल, वह नोवेल, दिस नोवेल वह उपन्यास, यह उपन्यास। इज मतलब की है, इन मतलब में 3 पार्ट्स मतलब 3 भागों में है। नोट्स लिख लीजिए इसका, नोट्स नोट में लिखिए, जब कोई व्यक्ति या वस्तु, जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी सीमा रेखा के अंदर में हो, किसी सीमा रेखा के अंदर में हो, तो वहां इन का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, सभी खिलाड़ी खेल के मैदान में हैं, सभी खिलाड़ी खेल के मैदान में हैं। देखिए सभी खिलाड़ी जो है खेल के मैदान में हैं। तो यहाँ थोड़ा सा मोबाइल गिर गया था इसलिए वेट करके आपने देख लीजिएगा। तो सभी खिलाड़ी जो है खेल के मैदान में हैं, ठीक है। तो खेल के मैदान आप देखे होंगे ऐसे होता है, तो वो एक सीमा रेखा के अंदर में है ना। जिससे में तो ये बनेगा ऑल द प्लेयर्स आर, ठीक है। ऑल के साथ इज भी लगता है, ऑल इज वेल। ऑल के साथ आर भी लगता है, सुने ना, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल के साथ आर भी लगता है। चूंकि प्लेयर को गिन लेंगे इसलिए आ रहा है। ऑल द प्लेयर्स आर इन द प्लेग्राउंड, ठीक है। एक सीमा रेखा के अंदर में हो गए तो वहां इन का प्रयोग होगा। ओके, तो नेक्स्ट, तो रूल नंबर चलेंगे 23 में ना, यूज ऑफ इन फ्रंट ऑफ, और हेड डालने के बाद में स्टार के चिन्ह के इसका थ्रू लिखिए। इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग, इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग हमेशा वस्तु के सामने, हमेशा वस्तु के सामने, वस्तु के सामने को नीचे से अंडरलाइन कर दीजिएगा, वस्तु के सामने को नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा, के अर्थ में किया जाता है। चलिए एग्जाम्पल, मेरे घर के सामने एक कुआं है, मेरे घर के सामने एक कुआं है। अगला, मैंने अपनी कार, मैंने अपनी कार पुस्तकालय के सामने खड़ा किया है, मैंने अपनी कार पुस्तकालय के सामने खड़ा किया है। देखिए, तो इन फ्रंट ऑफ मतलब सामने, दम इन फ्रंट ऑफ, सामने। सुने, कहा तो फ्रंटे पे उसे लोग मार दिए, फ्रंट पे ही लोग गोली मार दिए। क्या जी, मेरा घर के सामने एकदम फ्रंट पे ही उनका घर है, सामने एकदम है, फ्रंट पे ही एकदम है, फ्रंट पर एकदम सामने है। तो फ्रंट मतलब सामने। तो चलिए देखिए, तो सामने, इन फ्रंट ऑफ मतलब होता ही है सामने। देयर इज ए वेल, एक कुआं है, देयर इज ए वेल, एक कुआं है, देयर इज ए वेल, एक कुआं है। इन फ्रंट ऑफ के सामने है, इन फ्रंट ऑफ के सामने है। माय हाउस, मेरे घर के सामने है। आई मतलब मैं, हैव मतलब आई हैव पार्क्ड माय कार, मैंने अपनी गाड़ी खड़ा की। आई मतलब मैं, हैव मतलब एकदम हो जाता है, पार्क मतलब होता है गाड़ी खड़ा करना ना, पार्क मतलब गाड़ी खड़ा, पार्किंग करना। आई हैव पार्क माई कार, मैंने अपनी गाड़ी खड़ा की। इन फ्रंट ऑफ के सामने, इन फ्रंट ऑफ के सामने। द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के सामने। तो आज के सफर यहीं तक, आगे मुलाकात होगा इसी टॉपिक में। अब ये खत्म हो रहा है, इसके बाद में हम दूसरा स्टार्ट करेंगे। अब लॉकडाउन के तो सुनने सितंबर में खुलने वाला, खुल जाएगा तो फिर हम वांछित प्रगति से बुक खींचने का प्रयास करेंगे। ओके, जय हिंद।